तो यार मार्वल वाले ना तो सांस ले रहे हैं और ना ही फैंस को सांस लेने दे रहे हैं। मूवीज, टीजर, ट्रेलर्स, अनाउंसमेंट सब कुछ बिना रुके बिना थके चल रहा है। और इन्हीं सब में डिज्नी की D23 एक्सपो में मार्वल के कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर दिखाया गया, जिसमें रेड हल्क का खूंखार रूप दिखा और डेयरडेविल बॉर्न अगेन की फुटेज, आयरन हार्ट का ट्रेलर प्लस अगाथा ऑल अलोंग का ट्रेलर भी आया है। फैंटास्टिक फोर मूवी की भी बात हुई है, तो इन सारी धमाकेदार चीजों के बारे में बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले उस मूवी के बारे में जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, यानी कैप्टन अमेरिका 4, जो कि रियलिटी में कैप्टन अमेरिका मूवी से ज्यादा एक हल्क मूवी लग रही है, क्योंकि रेड हल्क है इसमें, द लीडर होने वाला है। मार्क रुफेलो के ग्रीन हल्क के होने की भी रूमर्स हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मार्वल को सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका से वो स्टीव रॉजर्स वाला ऑरा नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए हल्क सेडमेंटियम जैसी स्टोरीज को ऐड करके मूवी को होलसम बनाना चाहते हैं। अब कैप्टन अमेरिका 4 के अब तक के सारे टीजर्स और ट्रेलर्स को कंबाइन करें तो हैरिसन फोर्ड का थंडरबोल्ट रॉस एक मीटिंग को ब्रीफ कर रहा है, जहां आइज़ा ब्रैडली प्रेसिडेंट रॉस को मारने की कोशिश करता है। बिल्कुल विंटर सोल्जर वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अब ब्रैडली के अटैक के पीछे या तो द लीडर का हाथ है या सर्पेंट सोसाइटी का हाथ है। वैसे अभी तक जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग इनक्रेडिबल हल्क मूवी वाला द लीडर ही इस मूवी का मेन विलेन है, और इस मूवी में फाइनली इटर्नल्स वाले डेड सेलेस्टियल तियामत की मिस्ट्री सॉल्व की जाएगी। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रॉस जो ब्रीफिंग दे रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि तियामत की बॉडी में काफी सारा रॉ एडमेंटियम है, वही एडमेंटियम जो वुल्वरिन की बॉडी में है। अब एडमेंटियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, वाइब्रेनियम की टक्कर का है, तो सेंस बनता भी है कि उसको एक सेलेस्टियल की बॉडी का पार्ट दिखाया जाए, क्योंकि सेलेस्टियल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज हैं। तो रॉस यही बता रहा है कि इंडियन ओशन में एडमेंटियम का खजाना मिला है, और अमेरिका की तो पुरानी आदत है रिसोर्सेज को हथियाने की, तो बाकी दुनिया से पहले, खासकर जापानीज लोगों से पहले, ये एडमेंटियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो लोग एक टीम भेजेंगे जिसको सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका लीड करेगा। और इस कैप्टन अमेरिका को अपना फाल्कन भी मिल गया है टॉरस के रूप में, जिसको फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था हमने। अब इनकी टीम का यही काम है कि जापानी लोगों से लड़ झगड़ के एडमेंटियम लेकर वापस यूएसए आना है, ताकि उससे प्रेसिडेंट रॉस और भी पावरफुल वेपन्स बना सके, क्योंकि देखो रॉस की जिंदगी सुपर सोल्जर प्रोग्राम को और भी बड़े लेवल पर ले जाने में ही लगी रही है, और इस एडमेंटियम का यूज भी उसी काम में होना है। मे बी इसी प्रोग्राम का फ्यूचर में यूज करके हमें एमसीयू का वुल्वरिन मिले, लेकिन वो सब सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद होगा, क्योंकि डेडपूल ने तो कहा ही है कि 90 साल की एज तक तो मार्वल ह्यू जैकमैन को ही वुल्वरिन बनाता रहेगा। मूवी में प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन को एक नई एवेंजर्स टीम फॉर्म करने के लिए भी कहेगा, जो कि गवर्नमेंट के फुली कंट्रोल में हो। शायद यही कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच का रीजन बनेगा कि प्रेसिडेंट रॉस थंडरबोल्ट्स की टीम बना लें जो उसकी ही बात मानती हो। ट्रेलर के लास्ट में सबसे बड़ा मनी शॉट आता है, जहां प्रेसिडेंट रॉस एक स्पीच देने जा रहे होते हैं और वहीं पर लाल लाल हल्क बन जाते हैं सबके सामने ही। अब कॉमिक्स की तरह ही रॉस के रेड हल्क बनने के पीछे द लीडर का हाथ होगा। द लीडर ट्रेलर्स में कई बार दिखा है। इसके अलावा गुस्तावो फ्रिंग यानी जियानकार्लो एस्पोसितो इस मूवी में सर्पेंट सोसाइटी नाम की इविल ऑर्गेनाइजेशन के किंग बने हैं, जिसका नाम है सेथ फल्कर यानी साइड वाइंडर। अब मेरे ख्याल से जो द लीडर है वो प्लानिंग, प्लॉटिंग और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वाले काम करेगा, और सर्पेंट सोसाइटी उसी की हेल्प करेगी खून खराबा करने में। लीडर एक तरह से प्रेसिडेंट रॉस के लिए काम कर रहा होगा, बट सीक्रेटली उनको धोखा भी दे रहा होगा, और मेरे ख्याल से कैप्टन अमेरिका इन सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग और खून खराबे के बीच फंस गया है, और इसी वजह से हमें रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका भी दिखेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ा सीन होगा। सुनने में आ रहा है कि ब्रूस बैनर भी मूवी में हो सकता है। अब मुझे ऐसा लगता तो नहीं, बट रेड हल्क और द लीडर हैं तो चांस तो बनता ही ब्रूस बैनर का भी। वैसे टाइटल में कैप्टन अमेरिका है, तो कैप्टन अमेरिका इन सबसे फाइट करके वर्ल्ड पीस मेंटेन करने की कोशिश करेगा लास्ट तक। रेड हल्क भी लास्ट में कैप्टन अमेरिका की तरफ हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी रेड हल्क कोई पूरा विलेन नहीं है। अब इसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन की भी फुटेज दिखाई गई। इस फुटेज से जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है वो ये है कि डेयरडेविल सीजन 3 के बाद से डेयरडेविल का क्राइम फाइटिंग करियर काफी आगे आ चुका है, जो उसके डिफरेंट मास्क से पता चलता है। पनिशर भी वापस आया है, व्हाइट टाइगर दिखता है, जिसकी पिक्चर्स पहले भी सेट फोटोज में दिखी थी। सीरीज में मार्वल कॉमिक्स से डेयरडेविल विलन म्यूज भी होगा, जो काफी बड़ा खूनी दरिंदा है। किंगपिन कई बार दिखता है, और सबसे बड़ा सरप्राइज था मिस मार्वल के पिताजी का दिखना, जिसको मैट मर्डॉक प्रोटेक्ट कर रहा है। अब मिस मार्वल को किसी लीगल हेल्प की ज़रूरत है या सिर्फ उसके फादर को, ये तो आगे ही पता चलेगा, बट मार्वल ने अपनी सब कनेक्टेड है वाली चीज़ यहाँ पे भी शुरू कर दी है। शो का एक्शन अच्छा लग रहा है, वाइब अच्छी लग रही है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। ये नेक्स्ट ईयर मार्च में प्रीमियर होगा। इसके अलावा आयरन हार्ट की फुटेज भी दिखाई गई, जिसमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, बट रीवी को MIT से निकाल दिया गया है। एक नया आर्मर बनाएगी वो, और इस सीरीज का विलन होगा द हुड, जिसके पास मिस्टिकल पावर्स होंगी। इसके अलावा द फैंटास्टिक 4 की कॉस्ट्यूम का एक स्नेक पीक मिला, जब ह्यूमन टॉर्च व्हाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन वाली कॉस्ट्यूम पहने दिखता है। अब ये कॉस्ट्यूम तुम्हें अच्छी लग रही है या खराब, ये कमेंट्स में जरूर बताना, लेकिन इसके अलावा भी दूसरी कॉस्ट्यूम मूवी में दिखेंगी फॉर श्योर।
वैसे ये व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बो मार्वल कॉमिक्स में 1980s में पहली बार ट्राई किया गया था। अब इसके अलावा अगर तुमने एगाथा ऑल अलोंग का ट्रेलर भी देखा है तो कमेंट्स में बताना कैसा लगा। यहाँ ऑबरी प्लाजा का कैरेक्टर रियो विडाल है जो कि मार्वल कॉमिक्स में नहीं है। इसी शो के लिए उसे खास क्रिएट किया गया है और मुझे लग रहा है कि मे बी यही विलेन होगी सीरीज की। और इस सीरीज सीधे वांडाविजन शो से अगाथा की स्टोरी को फॉलो करेगी। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से स्कारलेट विच के फेट के बारे में भी बात करेगी। वांडा के जादू टोने वाली बैटल के बाद से अगाथा बिल्कुल पावरलेस सी हो गई थी और वो अभी भी उस स्पेल के ट्रैप में फंसी हुई है, जहां उसकी आइडेंटिटी अगाथा की नहीं बल्कि एग्नेस की होगी, जो वांडाविजन सीरीज के शुरुआत में थी। और टीजर से लग रहा है कि वो वेस्ट व्यू में पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव बन गई है। अब शुरुआती टीजर में एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली थी, जहां पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है जिसके फिंगर टिप्स ब्लैक थे। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? तो वांडाविजन सीरीज में पता चला था हमें कि डार्क होल्ड मैजिक का यूज करने से यूजर का माइंड करप्ट हो जाता है और उसकी फिंगर टिप्स काली पड़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये डेड बॉडी डार्क होल्ड मैजिक का यूज करने वाली की ही है। और टीजर में आगे इम्प्लाई भी किया जाता है कि ये वांडा मैक्सिमॉफ की डेड बॉडी है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लास्ट में स्कारलेट विच अपने गिल्ट के वजन में इतनी ज्यादा दबी जा रही थी कि उसने माउंट वंडागोर के पत्थरों में दब के मर जाने को ज्यादा सही समझा। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि वो वाली स्कारलेट विच मरी नहीं है, वो आगे एमसीयू में वापस आएगी। या फिर अगर किसी तरह से इसी अगाथा ऑल अलोंग सीरीज में स्कारलेट विच की वापसी हो जाए तो इससे अच्छा सरप्राइज क्या ही होगा। अब इस सीरीज में अगाथा अपने कॉविन को लेकर विचेस रोड को क्रॉस करने की कोशिश करेगी। अब इसके कॉविन में बालवीर की कई सारी परियों की तरह कई सारी अलग अलग विचेस हैं। साथ में ये लड़का है जो प्रोबेबली स्कारलेट विच के बेटे बिली यानी विकन का रोल प्ले कर रहा है। पूरे टीजर में अगाथा के साइडकिक की तरह दिखा था और शो के सिनॉप्सिस में भी इसको काफी मिस्टीरियस और सस्पिशियस बोला गया था। तो मे बी इसके भी कुछ सीक्रेट इंटेंशंस हो जिसकी वजह से अगाथा के साथ विचेस रोड जाना चाहता हो, जिससे ये भी अपनी कोई विश पूरी कर सके। और मे बी अगाथा को भी इसकी सीक्रेट आइडेंटिटी का पता हो और वो अपने फायदे के लिए उसको यूज कर रही हो, क्योंकि अल्टीमेट विच की पावर्स पाने के लिए कई सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे और इसीलिए शायद अगाथा इतने सारे लोगों को लेकर जा रही है। इन्हीं सब भसड़ में हॉरर एलिमेंट्स को भरा गया है। उम्मीद है कि शो निराश ना करे, बस इतना ही काफी होगा। हैलोवीन के अराउंड आ रही ये सीरीज 18 सितंबर को 2 एपिसोड्स के साथ शुरू होगी। तो ठीक है यार, अब तुम्हारे क्या विचार हैं इन सब ट्रेलर्स के बारे में? कमेंट्स में बताओ सबसे ज्यादा किसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। तो ठीक है यार, अब आज इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो ब्लू आइज पे।